Seems like Sachin Tendulkar has hit a sixer yet again, and this time on the Dalal Street. What does Alia Bhatt look for before investing? Bollywood actor Shilpa Shetty, who talks about how she can invest in places that she can make a difference. आज की वीडियो में मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रही, बट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू कि हमारी इंडिया की टॉप ऐसी कौन सी कंपनीज है जिसके अंदर कंट्री के सेलिब्रिटीज, मिलियनियर्स और बिलियनियर्स इन्वेस्ट करते हैं। अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसी कौन सी कंपनीज है, उन्होंने क्या अमाउंट इन्वेस्ट किया और उन्हें क्या प्रॉफिट जनरेट हुआ। I will be telling you about such top 3 companies in India who all have invested in them. But a disclaimer, this is not an investment advice. अगर आप इन में से किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के डिसीजन लेते हैं तो आप अपनी ड्यू डिलिजेंस जरूर करिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली ऐसी कंपनी है आजाद इंजीनियरिंग। आजाद इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चर्स हाईली प्रिसिजन एंड कॉम्प्लेक्स life critical as well as mission critical components for the aerospace, defense, oil and gas and energy sector. Some of the examples of these components are the turbine wheels as well as the aircraft blades. आजाद इंजीनियरिंग का IPO आया था दिसंबर 2023 में और इसमें प्री IPO स्टेज में इन्वेस्टमेंट करी थी सचिन तेंदुलकर ने। सचिन तेंदुलकर की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट थी 5 करोड़ रुपीस और आज के टाइम में उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 48.5 करोड़ रुपीस, यानी कि अ प्रॉफिट जनरेशन ऑफ 42.5 करोड़ रुपीस। आजाद इंजीनियरिंग स्टॉक ने पिछले 1 साल के अंदर रिटर्न दे दिया है 96% का। दूसरी ऐसी कंपनी है नाइका। इट्स पेरेंट कंपनी नेम इज FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड। इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करी थी प्री IPO स्टेज में आलिया भट्ट ने। नाइका का IPO आया नवंबर 2021 में। आलिया भट्ट ने प्री IPO स्टेज में इन्वेस्टमेंट करी थी 4.95 करोड़ रुपीस की और नवंबर 2021 यानी कि लिस्टिंग के टाइम पर उस इन्वेस्टमेंट की वर्थ थी 54 करोड़ रुपीस, यानी कि अ प्रॉफिट जनरेशन ऑफ 49 करोड़ रुपीस। The interesting thing to note about Nykaa is कि Nykaa का लिस्टिंग से लेकर अब तक का जो रिजल्ट रहा है, जर्नी रही है शेयर प्राइस की, वो नेगेटिव ही रही है। उसके रिटर्न्स लिस्टिंग से लेकर अब तक रहे हैं नेगेटिव 58%, मगर Nykaa का शेयर पिछले 1 साल के अंदर जरूर पॉजिटिव रहा है। पिछले 1 साल का रिटर्न रहा है 20% का। तीसरी ऐसी कंपनी है मामा अर्थ। Its parent company name is Honasa Consumer Limited. Mama Earth is responsible for manufacturing as well as retailing and e-tailing, that is selling through its e-commerce stores, its beauty and wellness products. Mama Earth के अंदर शिल्पा शेट्टी की प्री IPO के टाइम पर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट थी 6.7 करोड़ रुपीस और इसे IPO के टाइम पर ऑफर फॉर सेल के अंदर ऑफलोड कर दिया गया। इस ऑफलोड करी गई इन्वेस्टमेंट की वर्थ थी 5.8 करोड़ रुपीस और ऑफर फॉर सेल या फिर IPO के टाइम पर इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन हुई 45 करोड़ रुपीस, यानी कि अ स्टैगरिंग प्रॉफिट ऑफ 39 करोड़ रुपीस। मामा अर्थ की लिस्टिंग हुई थी नवंबर 2023 में और लिस्टिंग से लेकर अब तक का प्रॉफिट रहा है 20% का। सो ये थी हमारी कंट्री की टॉप 3 इक्विटी कंपनीज जिनके अंदर हमारी कंट्री के सेलिब्रिटीज इन्वेस्ट करते हैं। Why don't you tell me in the comment section below अगर आपने इनमें से किन्हीं कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया है और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। If not these companies, which are your top stocks for investments as of now? This is Shalini Gera. I will be seeing you on more financially relevant content. Till then, you take care of yourself. Bye-bye.